अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज की हमारी वीडियो भी प्रैक्टिकल वर्क पर है। आज एक शानदार दवा बनाएंगे इंशाल्लाह। सारा प्रोसीजर आपको स्टेप बाय स्टेप दिखाते हैं और उसके फ़वाइद से तरीक़ाकार से मुकम्मल आगाह करेंगे। सबसे पहले हमने मिट्टी का एक बर्तन लिया है, हांडी वगैरह, और उसमें हम डालेंगे लीमू का रस। ये जो लीमू का रस है हमारे पास, ये लगभग 1.5 साल पुराना है। लेकिन ज़रूरी नहीं कि आपको 1.5 साल तक ही लीमू के रस को बोतल में डाल के बंद रखना है। तकरीबन 1.5-2 माह तक लीमू का रस जो पड़ा रहेगा वो इस्तेमाल हो जाएगा। ये बात समझ लें कि देखें, पानी सारा निथर के इसका ऊपर आया हुआ है और इसके कसीफ अज्जा नीचे बैठे हैं। लंबा वक्त जितना भी गुजर जाए कोई परेशानी की बात नहीं, लेकिन कम से कम जो लीमू का पानी आप इस्तेमाल कर रहे हैं वो 1.5-2 माह पुराना हो। करना यह है कि लीमू निचोड़ने हैं, उनका रस जब आपको हासिल हो जाए बीज सारे साइड पे कर देने हैं। लीमू का रस आपने किसी बोतल में डालकर वो बोतल का ढक्कन बंद करके उसे धूप में रख देना है। यानी घर में ऐसी जगह रख दें जहाँ धूप पड़ती रहे। ढक्कन को थोड़ा सा लूज़ करना है, यानी पूरा टाइट बंद नहीं करना। ढक्कन बंद करके उसे थोड़ा सा लूज़ कर देना, ताकि इसमें जब फर्मेंटेशन और ऑक्सीडेशन का अमल हो तो कुछ बुखारात वगैरह इसके ज़ाइल होते रहें, बहुत ज़्यादा प्रेशर बोतल के अंदर ना बने। तो ये धूप में जो पानी पड़ा रहा 1.5-2 माह तक, ज़्यादा वक्त जितना भी गुजर जाए उसमें कोई दिक्कत की परेशानी की बात नहीं। इसकी ताकत बढ़ती रहेगी। ये जितनी ज़्यादा धूप खाएगा, जितना ज़्यादा वक्त इसे गुजर जाएगा, मुख्तलिफ़ कीमियाई तामुल इसके अंदर होता रहेगा, इसके अज्जा मुर्तकीज़ हो जाएंगे, ज़्यादा फ़ाल और ज़्यादा ताकतवर हो जाएंगे। तो जब आप लीमू का पानी धूप में रखेंगे, जैसे जैसे ज़्यादा वक्त गुजरेगा इसका रंग सुर्खी माइल होगा। मतलब आप कहेंगे हकीम साहब ने तो जो पानी लिया था वो बहुत सुर्खी माइल था, तो हमारा जो पानी है उसमें ज़्यादा सुर्खी की रंगत नहीं है। तो वो वक्त के साथ है। असल चीज़ ये है कि जो पैमाना है आपके पास चेक करने का, कि निथर के साफ़ शफाफ पानी ऊपर आ जाए, कसीफ अज्जा नीचे बैठ जाएँ और इसका वो गैस पैदा करने वाला अमल पूरी तरह से रुक जाए। तो वो पानी हम डाल लेंगे मिट्टी के बर्तन में, जैसा कि हमने डाल लिया। ऊपर हमने गूंदा हुआ आटा लगा देना है। जिस तरह रोटी बनाने के लिए गूंदते हैं उससे ये थोड़ा सा मोटा रखना है, हमने थोड़ा सा सख्त रखना है। आटा इस हांडी के किनारे पर लगा दिया है और जो लीमू का पानी हमने बर्तन में डाला है उसके ऊपर ये एक कोला रख दिया और उसके ऊपर एक बर्तन हमने इस अंदाज से फ़िट कर देना है कि जब हम नीचे आग जलाएंगे, लीमू के पानी की भाप बनेगी तो वो बाहर ना निकले। अब ये जो ऊपर हमने बर्तन रखा है इसमें पानी डाल देना है नॉर्मल रूम टेम्परेचर, थोड़ा ठंडा भी हो तो अच्छी बात है। इस बर्तन को हमने भर दिया है। नीचे हमने किनारों पर आटा लगा के बर्तन का सांस बंद कर दिया। आप देखें ये अच्छी तरह हमारा ऊपर वाला बर्तन वो नीचे वाले बर्तन के साथ अटैच हो चुका है। अब बुखारात बाहर नहीं निकलेंगे। मज़ीद हम एक टाँकी गीली करके कपड़े का टुकड़ा वो भी इसको लपेट देंगे ताकि बुखारात ज़ाइल ना हो। अब होगा ये कि जब हम नीचे आग जला देंगे तो वो लीमू का पानी जो है उसके बुखारात बन के ऊपर उठेंगे, ऊपर ठंडे पानी वाले बर्तन से टकरा के वो कतरात में तब्दील हो के नीचे हमने जो कोला अंदर रखा है उसमें गिरते जाएंगे। ये है लीमू का अर्क। एक तो ये जहन में रखें कि पानी जो आप बर्तन में डालेंगे वो तकरीबन आधे लीटर से थोड़ा ज़्यादा हो जाए, बहुत ज़्यादा ना हो, ताकि पानी अगर अंदर वाला जोश भी मारता है तो वो थोड़ा सा ही जोश मार के फिर से बैठ जाए। जो अंदर आपने बर्तन रखा है जो तैर रहा है, जिसमें अर्क जमा हो, वो उल्टे ना या आपका किसी भी तरह का कोई नुकसान ना हो। दूसरा ये ख्याल रखें कि तकरीबन जब आपने आग जला देनी है तो आधे घंटे से ज़्यादा ना वो आग जलाएं। आधे घंटे के बाद मुनासिब सी आग हो, ना बहुत मध्यम ना ही बहुत तेज़। आधे घंटे बाद आप आग को बंद करेंगे और ऊपर जो बर्तन रखा हुआ था उस बर्तन को थोड़ा सा घुमा के उतार लेंगे। जो अर्क हासिल हो चुका है उसे महफूज कर लेंगे और मज़ीद फिर वही अमल फिर से दोहरा देंगे नए सिरे से। तो इस तरीक़ा से आप जितना चाहें अर्क कशीद कर सकते हैं। ये इतनी शानदार चीज़ है, क्या बताऊं मैं आपको। ये हर घर में होनी चाहिए। किसी भी
वजह से उल्टी हो रही है, मतली हो रही है, बेचैनी हो रही है, उल्टी जो किसी भी दवा से नहीं रुक रही, तबीयत की बेचैनी और घबराहट जो ख़त्म नहीं हो रही, आपको सिर्फ़ इसका 1 चम्मच पी लेना है। छोटे से छोटे बच्चे को भी दिया जा सकता है, ये पूरी तरह से महफूज है। वैसे तो ये क़ुव्वत मुदाफ़अत को मज़बूत करने के लिए अच्छा है, जिस्म से टॉक्सिन्स को ख़त्म करने के लिए अच्छा है, जिगर के फ़ाल की इस्लाह के लिए भी अच्छा है, जिगर की कारकर्दगी को बेहतर बनाने के लिए अच्छा है, निज़ाम हज़म को बेहतर बनाएगा। इसकी इतनी प्यारी फ़रहत बख्श खुशबू, कड़वाहट वगैरह तो बिल्कुल नहीं होती इसमें, वो स्ट्रेस वगैरह के, एंजाइटी के असरात को दूर करने के लिए अच्छी हैं, यानी आसाब का जो दबाव है उसे दूर करने के लिए भी फ़ायदेमंद है। हम इसे इस्तेमाल करते हैं उल्टी मतली की कैफियत को फ़ौरी तौर पे रोकने के लिए। तो आप देखें कि हमारा अर्क कशीद हो चुका है कुछ मकदार में, तकरीबन आधा घंटा हो गया है लगभग। तो हमने ऊपर वाला बर्तन उतारा। अब जो इसके अंदर हमने कोला रखा है या प्याला, उसे जो चाहें कह लें, उसमें जो अर्क जमा हो चुका है उस अर्क को हम निकालेंगे। ये देखें कितना साफ़ शफाफ है और इसमें कड़वाहट बिल्कुल मतलब गैर मामूली सी, बल्कि कह लें कि कड़वाहट है ही नहीं। छोटा सा बच्चा भी पी लेगा, किसी तरह की गले में खशूनत या दर्द या सोजिश ये पैदा नहीं करेगा और ये महफूज रहेगा लंबे अरसे तक। ये साफ़ शफाफ पानी है, इसे हम किसी बर्तन में महफूज कर लेंगे, किसी बॉटल वगैरह में, एयर टाइट जार में आप इसे पैक करके रख सकते हैं और ये देर तक ठीक रहेगा। हम इसे एक शीशी में डाल लेते हैं और कोले को फिर से उसी तरह वो पतीली के अंदर रख देंगे। आपके पास अगर ज़्यादा लीमू का रस है निचोड़ा हुआ, जब लीमू सस्ते हों तो आप लीमू का रस निचोड़ के रख सकते हैं और उसे प्रॉपर इस प्रोसेस से फिर अर्क में कन्वर्ट कर सकते हैं, उससे अर्क कशीद कर सकते हैं। तो हमने वापस से बर्तन उसी तरह पतीली के अंदर रख दिया और उसी तरह हम दूसरी जो पतीली है ठंडे पानी वाली, उसका गर्म पानी गिरा के उसमें ठंडा पानी डाल के उसे इसके ऊपर एडजस्ट कर देंगे और ये अर्क कशीद हो जाएगा। ये जादू असर है, बस खुराक अंदर जाने की देर है। जैसे ही आपने इसका 1 चम्मच पिया, इंशाल्लाह ये मतली को फ़ौरी तौर पे साइल कर देगा। लीमू आप जानते हैं वैसे भी मतली को रोकने के लिए बहुत अच्छा है। तो जब इसके लतीफ़ असरात को हम हासिल करते हैं तो ये सरीउन नफूस हो जाता है और किसी भी तरह के इसके माबाद असरात भी नहीं होते, पूरी तरह से महफूज होता है। उल्टी को इंशाल्लाह, जहाँ हर दवा नाकाम हो गई है, कोई दवा काम नहीं कर रही, उल्टी नहीं रुक रही, आप 1 चम्मच बस इसका पी लें, इंशाल्लाह उल्टी रुक जाएगी। ਇਹਨੂੰ ਜਿਹੜਿਆਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵਸੀਹ ਪੈਮਾਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲਾਉਣਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਵੀ ਕਸ਼ੀਦ ਕਰਕੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮਦਨ ਕਮਾ ਸਕਦਾ ਕੋਈ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਹਰ ਘਰ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਹਰ ਘਰ 'ਚ ਮੌਜੂਦ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮਤਲੀ ਵਗੈਰਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅਲਾਮਤ ਹੈ ਛੋਟਿਆਂ ਵੱਡਿਆਂ ਨੂੰ ਆਉਂਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯਾਨੀ 1 ਚਮਚੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ। ਸਿਆਣਾ ਬੰਦਾ ਹੈ ਨਾ ਪੂਰੀ ਜਵਾਨ ਉਮਰ ਦਾ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ 2 ਤੋਂ 3 ਚਮਚੀਆਂ ਉਹ 1 ਘੁੱਟ ਭਰ ਲੇ, मतली उदी रुक जाएगी इंशाअल्लाह। ये खटास तो पा के पानी फीका इहदा ज़ायका है, खुशबूदार है, दिल खुश करता है पीतियां जी। ठीक, ਇਹਦੇ ਅਬ ਜੀ ਖਰਾਬ ਵਗੈਰਾ ਹੋਣ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਅੰਦੇਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਾ, ਜਿੱਥੇ ਪਾਣੀ ਪੱਕ ਕੇ ਆ ਗਿਆ ਜਿਹੜੇ ਮਿਆਰ ਤੇ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਦਾ ਕਸ਼ੀਦ ਕੀਤਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਯਾਨੀ ਹੁਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਗੇ 50 ਸਾਲ ਤੱਕ ਵੀ ਅਰਕ ਕਸ਼ੀਦ ਕੀਤਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਜ਼ਾਇਆ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਖਰਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਕੋਈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿਫਾਜ਼ਤੀ ਅਜਜ਼ਾ ਵੀ ਪਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਸ਼ੈ ਨਹੀਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਪਾਉਣ ਦੀ ਜੀ। ਇਹਦੇ ਹਿਫਾਜ਼ਤੀ ਅਜਜ਼ਾ ਜਿਹੜੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਧੁੱਪ 'ਚ ਰੱਖ ਕੇ, ਉਹ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕਾਫੀ ਨੇ ਜੀ। ਠੀਕ, ਇਹਨੂੰ ਖਰਾਬ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਉਹ ਧੋਪੇ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕਾਫੀ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਪਾਣੀ ਜੋਸ਼ ਮਾਰੇ ਜੀ, ਇਹ ਆਪਣਾ ਗੁੱਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਗੈਸ ਬਣਾਵੇ, ਇਹਦਾ ਗੁੱਦਾ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਤੇ ਆਵੇ, ਉੱਤੇ ਆ ਕੇ ਜੋਸ਼ ਇਹਦਾ ਫਰਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸਾਰਾ ਗੁੱਦਾ ਤਹਿ ਨਸ਼ੀਨ ਹੋ ਜਾਵੇ ਜੀ, ਤੇ ਫਿਰ ਪਾਣੀ ਕਾਬਲੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੈ ਅਰਕ ਕਸ਼ੀਦ ਕਰਨ ਦੇ, ਕਿ ਜਿਹਦੀ ਲੰਬੀ ਉਮਰ ਹੈ ਜੀ। ਠੀਕ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਤਾਜ਼ੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਅਰਕ ਕਸ਼ੀਦ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਜੇ ਕੱਢ ਕੇ, ਵਕਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮਹੀਨਾ 2 ਮਹੀਨੇ 3 ਮਹੀਨੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾ ਸਕਦੇ ਜੇ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਫਵਾਇਦ ਨੇ ਉਹ ਐਸਤਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੁੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨਿਲ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਹਾਂਜੀ, ਜਿੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਕਤ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਪਾਣੀ ਨੇ ਪੂਰੀ ਤਾਕਤ ਫੜ ਲਈ ਹੈ। ਪੂਰਾ ਪਾਣੀ ਜਦੋਂ ਆਪ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ ਪੱਕ ਕੇ,
ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਕੀਤਾ ਸ਼ਫਾਫ जी ਖਟਾਸ ਤੋਂ ਪਾਕ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਛੋਟੇ ਤੋਂ ਛੋਟਾ 1 ਦਿਨ ਦਾ ਬੱਚਾ, 2 ਦਿਨ ਦਾ ਬੱਚਾ, 10 ਦਿਨ ਦਾ ਬੱਚਾ, ਮਹੀਨੇ ਦਾ, 2 ਮਹੀਨੇ ਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਕੋਈ ਦਵਾਈ ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। जी ਉਹ ਹੁਣ ਕੱਚਾ ਦੁੱਧ ਸੁੱਟਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਪਿਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਕੱਚਾ ਦੁੱਧ ਸੁੱਟ ਦਿੰਦਾ, ਉਹਨੂੰ 1 ਚਮਚੀ ਦਾ ਚੌਥਾ ਹਿੱਸਾ ਪਿਆ ਦਿਓ, ਕੋਈ 3 ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਪਿਆ ਦਿਓ। जी 1 ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਤੋਂ 3 ਖੁਰਾਕਾਂ ਉਹਨੂੰ ਦਿਓ ਤੇ ਉਹ ਕੱਚਾ ਦੁੱਧ ਫਿਰ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਸੁੱਟੇਗਾ। इंशाल्लाह ਉਹਨੂੰ ਪੀਤੇ ਹੋਏ ਨੂੰ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਹਜ਼ਮ ਕਰੇਗਾ। इंशाल्लाह जी बहुत बेहतर। ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ, ਕਿਸੇ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੇ ਵਾਧੇ ਘਾਟੇ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਮਤਲੀ ਵਗੈਰਾ ਚਾਲੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਮਤਲੀ ਚਾਲੂ ਹੋਈ ਗਈ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਹੈ ਵੀ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਹਿਲੀ ਔਰ ਆਖਰੀ ਦਵਾ ਇਹ ਹੀ ਆ। जी ਮਤਲੀ ਚਾਲੂ ਹੋਈ ਆ, ਮੂੰਹ ਦੀ ਸਫਾਈ ਕਰੋ, ਕਰੂਲੀ ਵਗੈਰਾ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰੋ ਤੇ ਇਹਦੀਆਂ 2 ਚਮਚੀਆਂ ਲੈ ਲਓ ਤੇ ਬਸ ਮਤਲੀ ਖਤਮ। इंशाल्लाह जी बहुत बेहतर।